बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 अक्टूबर मंगल का दिन, दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। एक तो रियाला जेल में मुलाकातें शुरू हो गई इमरान खान की। आज पहली बड़ी मुलाकात थी वकला के अलावा। और अमेरिका से सऊदी अरब तक शरीफों जरदारियों की जो दौड़ लगी है, उसका नतीजा क्या निकला है? तखरीब में तामीर कैसे बन रही है? शहबाज मोहम्मद बिन सलमान से क्या दरमियानी रास्ता निकालना चाह रहा है? तहरीक इंसाफ मेंबरान असम्बली के साथ जो मुजालिम हुए उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाई। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के नताइज भी आए। प्लाटों वाला ग्रुप, फॉर्म 47, धांधली का शोर, खुफिया इदारों की मुदाखलत और पाकिस्तान को ब्रिक्स ममालिक में शमूलियत में ख़तरे में घंटी बज गई। लोटों का सफाया भी शुरू हो गया। अख्तर मैंगल ने भी पार्टी से निकाल दिया। तहरीक इंसाफ की बारी भी आ गई। और पंजाब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तीसरी मरतबा तशद्दुद किया। अली मीन का इनकार करने वाली तमाम तंजीमें पुरअसरार खामोश। लेकिन इस वक्त सबसे पहले अहम मामला, इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं अमेरिका के, यहाँ सियासतदानों के, सहाफ़ियों के पेट में दर्द, अमेरिका से अरब ममालिक तक जो दौड़ है। देखें, ये 77 साल पुरानी पॉलिसी है। जहाँ से तखरीब शुरू हुई वहीं से इंशाल्लाह तामीर होगी। जो डीप स्टेट एक्टर पॉलिसी वहाँ चला रहे हैं वही यहाँ पे आई। अब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में तब्दीली आई बहुत बड़ी। डोनाल्ड ट्रंप भी रवायती सदर नहीं निकला। पाकिस्तान में भी देखें इमरान खान एक रवायती सियासतदान नहीं निकले, एक रहनुमा के तौर पर आए। उनकी मकबूलियत और कबूलियत अवाम में सामने आई और इसके अंदर बढ़ गई कि आज ताकत का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, जायज़ नाजायज़, आइनी गैर आइनी। इसी तरह वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरह अमेरिका सबसे पहले का नारा लेके आया, खान ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया। और यहाँ पे जिस तरह खान के नाजायज़, आपको पता है इलेक्शन छीने के नाजायज़ तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, धांधली की गई, मीडिया में वारदातें, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही मामला हो रहा है। वहाँ भी करोड़ों लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके शामिल किया जा रहा है कि जाली वोट बनाए जाएं। इसी तरह वहाँ यहाँ 9 मई किया गया तो वहाँ 6 जनवरी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अपने अमरीकियों की बात करता है, अमेरिका के अंदर रोज़गार की बात करता है। यहाँ इमरान खान पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की बात करता है। वहाँ देखें जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन सिस्टम में तब्दीलियाँ लाना चाहता था, साफ शफाफ मामलात करना चाहता था। इमरान खान भी यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक और सारे मामलात वो करना चाहता जिससे एक पूरा सिस्टम बेहतरीन अंदाज में बदले। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ भी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन छीना, यहाँ 2024 में इमरान खान का इलेक्शन चोरी किया, 2018 में वारदात की। अब 8 फरवरी को जिस तरह लेकिन यहाँ PTI ने इलेक्शन जीता, अब अमेरिका में भी यही मामला होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब खुल के अपनी स्टैब्लिशमेंट डीप स्टेट एक्टर्स को इस तरह ही रगड़ेगा जिस तरह खान यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक। और देखें, मैं अमेरिका की बात इसलिए करता हूँ, जहाँ से तखरीब शुरू हो वहीं से अल्लाह करता है तामीर, ये याद रखिएगा। इसीलिए कदर मुश्तरक है। खान पर भी कातलाना हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुए, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे भी केसेस, यहाँ पर भी केसेस। ट्रंप पर भी माली करप्शन किरदार पर और अदलिया में जजेस बनाए गए, केसेस बनाए गए। खान पर भी इद्दत, साइफर, तोशा खाना, अलकादर बनाए गए। दोनों का मामला इसलिए बड़ा कदर मुश्तरक है। रियासत के सतून वहाँ पे भी तकरीबन यही है, लेकिन वहाँ अमरीकी अवाम आपको पता है और मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाहिर है पूरा उसके मुखालिफ है, बाइडन की पार्टी को तरजीह देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की आवाज़ तस्वीर बंद की गई इलेक्शन में, वहाँ पे भी अच्छा छेड़छाड़ करने की कोशिश है। वहाँ की सबसे बड़ी स्विंग स्टेट, अभी तीसरी स्विंग स्टेट, फैसला कुन रियासत जॉर्जिया, वहाँ पर भी इलेक्शन के डब्बों की वारदात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो अलर्ट है और वहाँ इंसाफ मौजूद है, सबसे बड़ा फ़र्क। इसीलिए वहाँ पर ये मामला हो नहीं सकता। अब खुफिया मुलाकातें पाकिस्तान की तरफ से जाके वहाँ इसीलिए हो रही हैं, लॉबिंग की जा रही है कि ट्रंप तक किसी तरह पहुँच जाए। इन्हें नज़र आ रहा है 24 पॉइंट से वो आगे है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वहाँ बड़ा पक्का काम किया है। मेरे ख्याल में इसमें कामयाबी नहीं होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5-6 दिनों में तब्दीली की फ़ज़ाएँ शुरू होंगी। अब है ये सारा मामला अल्लाह के हाथ में, हम उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। मैंने 3 दफ़ा कहा तखरीब में तामीर है, वहीं से मामला ख़राब हुआ, इंशाल्लाह वहीं से ठीक होगा, याद रखिएगा। अब शहबाज शरीफ जो मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहा है, अब इन्हें देखें, सऊदी अरब इमरान खान की रिहाई पर दबाव सबसे पहले डालेगा। अमेरिका में जब हालात बदलेंगे तो अमेरिका बराह रास्त उसमें अमल मुदाखलत नहीं करेगा। वो जिस तरह नवाज शरीफ के मामले में सऊदी अरब और लेबनान का वज़ीर-ए-आज़म आया और कोंडालीसा राय से, यहाँ भी सऊदी अरब भी मामला हल करते हुए आएगा नज़र। इसीलिए ये पहले ही पहुँच गए वहाँ, मुलाकातें जो हो रही हैं इसी तनाज़र में हो रही हैं। वहाँ नवाज शरीफ का रहा है, यहाँ शहबाज शरीफ का रहा है। तो इन 4-5 दिनों में बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। 5 नवंबर के बाद देखेंगे आप मामलात, ये जिस तरह बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाहट आपको पता है ज़्यादा होती है। तो इस तरह पाकिस्तान की कौम ये हौसला रखे, ये खान पर जो ज़्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं, ये इंशाल्लाह उसी की एक निशानी है कि ख़त्म हो रहा है मामला। रात का ये तारीख तरीन पहलू जो है इंशाल्लाह पहर ख़त्म होगा इंशाल्लाह ज़रूर। आज खान की जेल में मुलाकातें हुई, गुफ्तगू भी आई और फिर तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। देखिए, खान की गुफ्तगू को सेंसर करना सबसे बड़ा मामला है मेरे ख्याल में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी, इन्होंने कम्युनिकेशन लाइन काटी। लेकिन लोग हैं मौजूद जो हक सच के रास्ते पर रिपोर्टिंग भी करते हैं, खबरें भी देंगे। अली एजाज भुट्टर ने कहा कि इमरान खान का कल मौक़िफ़ मीडिया पर नहीं आया, लेकिन मैंने उस पर रिसर्च की, कल इमरान खान का ऐसा कोई मौक़िफ़ था भी नहीं, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं थी जो मीडिया पर चलाई जा सकती।
आज इमरान खान ने गुफ्तगू की है और वो सामने आ गई है, और ये बड़ा अहम मामला है। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार जिक्र करूँगा, रोज़ाना आप लोगों ने जो भी लोग वीलॉग करते हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लिख रहे हैं, सब लोग इंटरनेट पे, ये याद रखें कि ख़ान की गुफ्तगू आपने अवाम के सामने मनोअन ज़रूर पेश करनी है। ये उम्मीद का एक चिराग है, इसमें अपना तज्ज़िया भी ज़रूर दिया करें। इसीलिए मैं इमरान खान की मुलाकात आपके सामने रखता हूँ जो सहाफ़ियों से हुई। एक तो खान ने नवाज शरीफ का जिक्र किया कि वो पाकिस्तान से लंदन, फिर लंदन से अमेरिका गया, और जिक्र वही है जो मैंने अभी आपको तफसील भी बताई। असल वतन तो इमरान खान ने भी कहा उसका वही है, वज़ीर-ए-आज़म भी था तो 22 दफ़ा गया, इक़्तिदार के अलावा जितना अरसा सारा लंदन में गुजरा। ये उनका 12वां खिलाड़ी है, इमरान खान ने कहा, जो अपने वतन चला गया। इंतज़ार पर जो था फोकल पर्सन इमरान खान के मिसिंग है, उसकी भी इमरान खान को तशवीश है बड़ी, और ये भी खान पर दबाव डालने की कोशिश है। याद रखें, खान ने कहा चूँकि लाकानूनियत है, 21 दिन हो गए बेकसूर उसे अगवा किया गया और अदालतें खामोश है, इस पर इमरान खान को अफसोस है, लेकिन कानून पे सबको अफसोस है। 26वीं तरमीम को भी इमरान खान ने बाकायदा तौर पर आइन और कानून की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ करार दिया, पाकिस्तान के साथ गद्दारी। तो जो अदलिया के मामलात हैं उस पर खान ने आज की भी खुल के बात की, और देखें हुकूमत अभी तक उन तरमीम से वो हासिल कुछ नहीं कर सकी जो कुछ ये करना चाह रहे थे, लेकिन खान ने ये बार बार कहा कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, और अपने ऊपर सख्तियों का जिक्र भी किया कि मुझे जिस तरह पिंजरे में रखा गया, ज़हनी अजियत दी गई, और ये बातें आपने दोहरानी हैं। जो नीच हरकतें की, बिजली बंद करके अंधेरे में 10 दिन और 14-14 घंटे छोटे से पिंजरे से बाहर ना आने देना। इमरान खान ने तो कहा मुझे जानवरों से बदतर सलूक किया गया, डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया, ख़ानदान के लोगों को, वकला को। तो ये जितनी भी सख्तियों का मामला है उससे ज़रूर दोहराया करें ये। और ख़ान ने एक दफ़ा फिर वाज़े किया, और ये सबसे बड़ी अहम बात है कि मैं असाबी और ज़हनी तौर पर नहीं टूटूँगा। ये जो भी मामला करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कि खान टूट जाए। देखिए, खान टूट के सारा मामला ख़त्म। ये सख्तियाँ, ये टॉर्चर, ये तशद्दुद जो है, ये खान को नज़रिए से हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान की कौम के लिए जो हकीकी आज़ादी की खान बात करता है बार बार, और यही पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि खान अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है, अपने नज़रिए पर कायम है। उसी नज़रिए की बुनियाद पर आज कौम भी खड़ी है। आइन और कानून की बालादस्ती हो, जमहूरियत हो, इंसानी हकूक़ हो, एक आज़ादी हो, एक ऐसी आज़ादी हो देखें जिसकी हम सब ख्वाहिश करते हैं। मार्शल लॉ के दौर में आप देखें ज़्यादती इस तरह हो रही है कि ज़रताज गुल पर दस्ती बमों से हमले की FIR। अंदाज़ा करें, उमर डार पर पिछले 1.5 साल से बल्ब चोरी करने के इल्ज़ाम हैं। तीनों भाई 1.5 साल से तारीखों पर तारीखें। और अभी तो जो तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई सामने, जो मालूमात सामने आई, ये 77 साल की पाकिस्तान की तारीख में जो जुल्म और फस्तायत है वो नज़र नहीं आई जो अब आ रही है। हाजी रियाज MNA के घर पर इन्होंने जो जुल्म किया, उसकी बीवी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी होगी। ये जुल्म और ज़्यादती जो है पाकिस्तान की तारीख में नज़र नहीं आती कि 9 साल की बच्ची को जिस तरह तशद्दुद का सामना, बच्चों के सामने उनकी माँ को तशद्दुद का सामना, उसके पाँव पर बाकायदा पुलिस वाले खड़े होकर पैर रख के फिर वीडियोस बना रहे हैं। मुलाजमीन को जिस तरह बुरी तरह मारा गया उनकी वीडियोस बनाई गई। वो एतजाज़ अहसन ने जो बात की ना कि ज़िया के दौर में 6 लोगों को मिलिट्री कोर्ट में फांसी भी दी गई। चौकों चौराहों में लोगों को मार के उनके मुँह के करीब लाउड स्पीकर रखे जाते ताकि चीखों की आवाज़ दूर दूर तक फैले और खौफ फैले, लेकिन ज़ियाउल हक ने भी कभी ख़वातीन पर हाथ नहीं डाला। तो आप सोचते हैं यहाँ अब क्यों हो रहा है? तहरीक-ए-इंसाफ में ख़वातीन, देखिए पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें बड़ी अक्सरियत में पाकिस्तान की ख़वातीन थी। ये ख़वातीन को तोड़ने के लिए खौफ का बुत जो बनाया गया, सबसे ज़्यादा तशद्दुद और हमले ख़वातीन पर क्यों किए गए, बच्चियों पर क्यों किए गए? इन्होंने देखे 8 से 10 बड़े ताकतवर लोगों को उसमें निशाना बनाया ताकि आम लोग भी ये सोच लें कि इनके साथ होगा तो हमें कौन छोड़ेगा। खौफ का बुत, वो उनका फार्मूला किसी हद तक काम कर गया। कौम की जो बेहिसी और खामोशी बनी वो तो फातिमा जिन्ना के दौर से बनी हुई है, जब उधर पर जुल्म से तुम हुआ कोई नहीं बोला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कुछ नहीं, जो कुछ होता रहा नहीं बोला। लेकिन आज लोग जो है वो इस बुज़दली को तर्क कर रहे हैं, इसलिए कि आइंदा जो इनकी आने वाली नस्लें हैं, ये जो आपको ट्रेलर नज़र आ रहे हैं, आगे फिल्म ना चले, ये जुल्म तशद्दुद का जो फार्मूला है, देखिए इसे रोका ना जाए तो ये मज़ीद बढ़ता है, इसमें इजाफा होता है। चादर चार दीवारी का तकद्दस एक बार पामाल करने की आदत पड़ जाए तो फिर हालात बदल भी जाए तो ये मामला चलता रहता है। ये याद रखें, ये इंसानी नफ्सियात का हिस्सा बन जाते हैं, कौम को बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती है। अब जो अगली नस्लें पाकिस्तान की इमरान खान की मोहब्बत में है, जो इस जमहूरी अमल में खान को हमेशा वोट देंगे, ये तो बात तयशुदा है, लेकिन क्या वो जुल्म सितम को इतनी जल्दी इन आदतों को जो करने वाले हैं वो बदलेंगे? ये बड़ा अहम मामला है। इसीलिए आपने इस जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात करनी है, बोलना है और खड़ा होना है। ये वरना जो जुल्म करने वाले उनके तो अपने घरों में 9-9 साल की बच्चियाँ होंगी, बहनें होंगी, माएँ होंगी, और इंशाल्लाह वक्त का पहिया बदलेगा, ये सब ज़ेर-ए-ताब ज़रूर आएंगे। ये खान की रिहाई का मामला है, इसीलिए फंसा भी हुआ है कि इन सब लोगों को इसी चीज़ का ख़तरा है कि इस पूरे निज़ाम में जब खान दोबारा ताकत में है तो इनका क्या बनेगा, इसीलिए सब डरते हैं। पंजाब पुलिस जो एलाकार बनी हुई, जजेस एलाकार बने हुए हैं, दहशतगर्दी का जज वो देखिए अबुल असनाद जुल्करनैन, 556 लोगों को जुडिशल कर दिया उसने। आज 11 थानों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे थाना संजानी और अपारा सेक्रेटेरिएट में 600 से ज़ायद मुकदमात हैं।
अब शनाख्त परेड होनी थी, ना किसी मुकदमे में डाला जा रहा है, ना किसी शनाख्त परेड कराई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर तंग करने के लिए। और वजह क्या है ताकि लोग एहतजाज के लिए ना निकले। लेकिन क्या लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे? क्या लोग ये सिलसिला बंद कर देंगे? क्योंकि जुल्म और तशद्दुद का निज़ाम है, ये हालात इस तरह के जब बने तो वो फिर बगावत सामने आती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, फ़लस्तीन आप देख लें, सबसे ज़्यादा दुनिया में जुल्म, लेकिन क्या वो लोग खामोश होकर बैठ गए? क्या वो लोग अपने हक़ के लिए नहीं लड़ रहे? वो सलमान अकरम राजा की मैं बात सुन रहा था, 4 लाख लोग जो निकले तो सारा मामला हो, लेकिन उसके लिए तो हिकमत अमली बनानी होगी। 4 लाख लोग तो देखें इमरान खान के दौर में भी नहीं निकले, जब इमरान खान खुद भी थे, डी चौक में 126 दिन का धरना, आपको याद होगा कितने लोग वहाँ रह गए थे। तो 4 लाख लोग तो उस वक्त भी नहीं निकल सके। सियासी जमात का काम है माहौल बनाना, मोमेंटम बनाना, लोगों को हौसला देना, उम्मीद देना। अब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी इस वक्त 4,08,50,000 है। अब पेशावर का जलसा 1 नवंबर को, सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पे हुकूमत होते हुए भी इस जलसे में 4 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल काम है, 4 लाख लोग इकट्ठे करना। तहरीकों के लिए लाखों की नहीं, हज़ारों की ज़रूरत होती है, जो लाखों की आवाज़ बनते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं देखते, आप क्वालिटी देखते हैं। इसीलिए अभी चौधरी एजाज का घर हो, हाजी इम्तियाज़ का घर हो, ये जो 20-25 लोग इनके घरों में देखें, इनके तो घरों में 50-50 मुलाजमीन होते हैं। ये लोग डट के खड़े हो जाते तो हो सकता है अगली दफ़ा इस तरह का वाक़या होता ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का वाक़या क्यों नहीं होता कि वहाँ जिरगा सिस्टम है, उन लोगों ने फ़ैसला किया हुआ है। तो इसीलिए इन लोगों को सोचना चाहिए, वरना यही लोग हैं, देखें यही पुलिस है। इस्लामाबाद में डाकू अभी अलाइड बैंक में वारदात करके दिन दिहाड़े 3 डाकू काबू नहीं आए, लेके निकल गए। कच्चे के डाकू आपके सामने मौजूद हैं। 10,000 लोग कालादम तंजीमों के 25 साल से काबू नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ की जमात में 6 करोड़ वोटर इन्होंने काबू कर लिया। वजह अवाम की खामोशी है। वो कहते हैं जी क़यादती हिकमत अमली कमज़ोर है। बिलाशुबा दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अब लोगों को ये भी सोचना होगा कि मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और पंजाब में जैसे मरियम नवाज़ जैसे संगदिल लोग हकीकी मानों में वो डायन की तरह जैसे कहा जाता है ना, जो अरशद शरीफ की शहादत पे केक काटती नहीं, ये इसीलिए लगाए गए थे कि इतना जुल्म और सितम करके लोगों को दबा दें कि लोग बोलने का। लेकिन क्या लोग खामोश रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक मौका मिलेगा लोग फिर निकल आएंगे। आप याद रखिएगा मेरी बात, इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है, देखिए आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वो देख रहा था ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और मरियम नवाज़ जैसे लोगों के बयानात कि जी बुशरा बीबी पेशावर क्यों चली गई, उसको यहाँ रहना चाहिए था। हालांकि इस कदर संगदिल और घटिया लोग हैं कि इन्हें शरीफ कहना भी यकीन करे जलालत की निशानी है। नाम इन्होंने शरीफ रखे हुए हैं। कानून, आयन, इंसाफ, अदल को तो छोड़ें, ये तो पाकिस्तान की रवायात और इस्लामी कल्चर को भी भूल गए सब कुछ। वो जावेद लतीफ़ माफ़ कीजिए बोल रहा था कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी इदारों के लोग अभी भी गा रहे हैं। वो भाई इदारों के अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ही लोग हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं है। वो देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है। खान से तो मोहब्बत पाकिस्तान के हर शोबे में लोग करते हैं। तो अब ये लोग जानते हैं क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन तारीकी किस सिमत में खड़ा है। तो पाकिस्तान की अवाम ये याद रखे कि देखिए ये बड़ा अहम मामला। जो भी ये वीलॉग सुन रहे हैं, इस पैगाम को ज़रूर आगे बढ़ाएं। इस वक्त इनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोशिश है जिसे आपने नाकाम करना है। ये हकीकी आज़ादी के आप इस मरहले पर पहुँच चुके हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग मायूस करना चाहते हैं, जो कि वैसे ही बड़ा गुनाह है, लेकिन इन हालात में और बड़ा गुनाह होगा। ये आपका एक किस्म का असर के वक्त का रोज़ा तोड़ना है। अभी वो शेख वकास ने जिस तरह बात की ना कि ये हक़ की जंग है, ये आसान नहीं होती। याद रखें इसमें मुश्किलात आती हैं, कुछ मुश्किल मरहले, कभी आपको आगे पसपाई, कभी जीतना, कभी हारना। तो अब जीत आपसे दूर नहीं है। ये लोग आपको मायूस करके सिस्टम से निकालना चाहते हैं कि जी अब हमने एहतजाज में नहीं जाना, अब हमने सियासत में दखल नहीं देना। अभी वकला का इलेक्शन में देख रहा था, किसी एक वकील ने वो कमेंट लिखा हुआ था मेरी वो पोस्ट के नीचे कि जी हारना तो वैसे ही है, क्यों ना हम हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले लें। ये सोच हमने ख़त्म करनी है। ये सोच जब हम ख़त्म करेंगे सारा मामला ठीक हो जाएगा। 12 इलेक्शन हुए अभी इनके सुप्रीम कोर्ट के, प्लॉटों वाला इलेक्शन जीत जाएगा वो ग्रुप इनका। अभी वो काफ़ी सारे डरा धमका के फॉर्म 47 जिस तरह उन्होंने बनाई, इस तरह बना लेंगे वो मामला, जिस तरह आम इंतखाबात में किया, ज़िमनी इंतखाबात में वारदात डाली। अब वहाँ पे मुनीर काकड़ के 25 वोट उन्होंने गायब कर दिए। वो कराची में शायद जीत जाए, कोयटा में जीत जाए, कहीं लेकिन अंधाधुंध जिस तरह धांधली है। और फिर हाउसिंग सोसाइटी है, प्लॉट है। आज़म नज़ीर तारा लोगों ने 1 अरब 70 करोड़ रुपया लगाया हुआ है पहले से, याद रखें। पीटीवी ने तो गिनती से पहले ही उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी, जिस तरह नवाज शरीफ से विक्ट्री स्पीच करा दी। तो इसलिए लेकिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुप्रीम बार कोर्ट से, एसोसिएशन के इंतखाबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने हुकूमत बनाई, वज़ीर-ए-आज़म बनाया, चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा ली, एक और वारदात कर लें। लेकिन इस लड़ाई में अब आप लोगों का हिस्सा क्या है? देखिए आप लोगों ने अपना हौसला नहीं टूटने देना किसी सूरत में। अब जहाँ इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है, जस्टिस यहिया अफरीदी, वहाँ उनको दबाव में लाने की, जजेस की तादाद बढ़ा ले, 17 की जगह 23 कर ले कि जी हमारी अक्सरियत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में मंसूर शाह का जो ग्रुप है और जस्टिस यहिया अफरीदी की अक्सरियत में वो फुल कोर्ट इजलास में जिस तरह आपने देखा एडहॉक जजेस को साइड पे किया गया, जो तरमीम को रोका गया, अभी जो सीनियरिटी लिस्ट आई, प्रैक्टिस प्रोसीजर में तब्दीली हुई, तो ये सारे मामलात नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा इमरान खान ने वो जुडिशल कमीशन में जो नाम इमरान खान के पास जा रहे हैं, और उसमें भी बैरिस्टर अली ज़फ़र है, बैरिस्टर गौर हैं, उमैर नियाज़ी है, तीनों वकील हैं, कानूनी मामलात हैं इसलिए चाहिए। उसके साथ उमर अयूब, असद कैसर हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान का नाम, हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे और ये भी उस पर फ़ाइट की जाएगी वहाँ। लोटों के बारे में भी खान ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी। जिन्होंने आईनी तरमीम में वोट दी उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान की अवाम के साथ गद्दारी की है। ये जो 11 लोग हैं, 4 लोगों पर तो अभी देखें, मिकदाद खान बलोच है, वो रियाज फतेहाना है, ब्रिगेडियर असलम गुमर हुसैन कुरैशी, इन्हें शो कॉज नोटिस है कि बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी, आप आगे बताएं। और अभी तो देखिए तहरीक इंसाफ को तो छोड़े, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दोनों सेनेटर कासिम रांझू और नसीमा एहसान को निकाल दिया, तो ये लोग भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं बार बार कहूँगा, पाकिस्तान की कौम को बाखुदा अपना हौसला ना टूटने दें। क़यादत कमज़ोर होती है, पार्टी वीक होती है, इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वो वक्त देखा जब 48 लोग बड़े बड़े छोड़ गए, आप लोग खड़े रहे। तो ये जंग आपकी है, ये क़यादत की जंग नहीं है, ये किसी लीडर की जंग नहीं है, ये इमरान खान की और हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। तो ये लड़ाई लंबी हो, जिस तरह का मामला हो, ये इंशाल्लाह अपने अख्ताम की तरफ जा रही है, ये अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। अपना हौसला जमा रखें और किसी सूरत में मायूस ना हो। और जो भी क़यादत की तरफ से फ़ैसला है, इमरान खान अगर उनको सपोर्ट करें, एतमाद करें, आप लोग भी करें। अगर इमरान खान नहीं करते, आप भी ना करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन तमाम अफवाहों को, चीज़ों को साइड पे रख के अपना फोकस खान की रिहाई पे रखें। जो सामने नज़र आए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे शेख वकास हो, शेर अफजल, जो भी हो, जिसे भी इमरान खान एतमाद करते हैं, आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह जाने उसके काम जाने, वो भी तो है ना। अपना ख्याल रखें। आज मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह कोशिश होगी अमेरिका से करूँ, वहाँ पे मामलात बड़े अहम हैं और मियाँ साहब भी पहुँचे हुए हैं, तो कुछ ख़बरें वहाँ से भी आपके सामने रखूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।